मैं जयवीर सिंह सिसोदिया आपका सुमित कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम समय, दूरी और चाल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, ये जो सामान्य सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हम कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। इससे ही दो सूत्र बनते हैं। चाल अगर जो हम ले लें तो समय दूरी के बटे में चला जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और यदि समय निकालना हो तो क्या होगा, चाल दूरी के बटे में चली जाएगी। तो इससे दो जो सूत्र बनते हैं, मुख्य सूत्र से दो उपसूत्र बनते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इनमें देखिए, यदि हम समय को नियत कर दें तो यहाँ समानुपाती का निशान आ जाएगा, तो चाल जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के। और यदि हम क्या करें, दूरी को नियत कर दें तो समय जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। चाल जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी, या टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। और यदि चाल नियत कर दें, देखिए इसमें कांस्टेंट कर दें, तो क्या होगा, दूरी जो है यानी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। तो इस पर भी ये भी ध्यान में रखना है, कहीं कहीं सवाल हम प्रोपोर्शनल से भी निकाल देंगे जब कोई उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और चाल, ये जो चाल है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती सवाल में, या मीटर पर सेकंड में दी होती। तो अगर जो हम किलोमीटर पर घंटा में हमें चाल दी है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ रहा है, तो उसे 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि इधर 1 मीटर पर सेकंड निकालें तो ये इधर जाके 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब ये 5/18 आता कैसा है, अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब ये 2 जीरो कट गए, आगे 10/36 यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इस तरह से जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करके बदल लेते हैं। अब देखिए, यदि दो वस्तुओं में चाहे वो व्यक्ति हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या पैदल चलने वाले हो, दो वस्तुएं v1 और v2 चाल से चल रही हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिविटी जो वेलोसिटी होगी, वो विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएगी। और यदि एक दिशा में दोनों चलेंगे तो घट जाएगी, यानी बड़े में से छोटा अंतर लेंगे। अब देखिए, इन्हीं पर आधारित, इन दोनों पे आधारित ये क्वेश्चन है नीचे 1, 2, 3। अब देखिए, दो व्यक्ति ए और बी एक स्थान पी से क्रमशः 3.5 किलोमीटर पर आवर तथा 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 3 घंटे चलने के बाद उनके बीच दूरी कितनी होगी, ये सवाल में पूछा है। अब चूंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल तो जुड़ जाएगी ना। अब जुड़ेगी तो 3.5 में जब हम 4.5 जोड़ेंगे, 4 और 3 7, और 0.5 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इनकी जो सापेक्ष चाल है वो 8 होगी। हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणा समय। तो चाल तो होगी हमारी 8 और समय दे रखा 3, तो 3 के 8 से गुणा कर दें तो 3 8 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब दूसरा सवाल है, दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। जब समान दिशा में चलेंगे तो चालों में अंतर लिया जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 3 और 4 और 5 का अंतर 1, और चलेगा कितना, चले हैं ये 4 घंटे, तो 1 की 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर का मतलब समझ गए, विपरीत दिशा में। जैसे मैं तो इधर चलूं और कोई मेरी तरफ आए तो मैं उसकी ओर जा रहा हूं, वो मेरी ओर आ रहा है, तो दिशा विपरीत हो गई।
एक दूसरे की ओर 2 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। ए के सापेक्ष बी की चाल क्या है? तो ए के सापेक्ष बी की चाल क्या होगी? जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 5 और 2 7, तो हमारा उत्तर आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर सी। अब एक ये चोरी वाले पुलिस चोर के सवाल है। एक कार की चोरी 10 बजे हुई। चोर उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेकर भाग गया। चोरी का पता जो चला वो 11:45 पर चला। पुलिस ने उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पकड़ने के लिए दौड़ी पुलिस उसके पीछे। तो ये कह रहा है कि चोर कितने घंटे में पकड़ा जाएगा। अब देखिए, चोरी हुई 10 बजे, पता चला 11:45, तो चोर तब तक तो 1.25 घंटे दौड़ लिया था। तो किस चाल से दौड़ा था वो? 80 किलोमीटर पर आवर की। तो चोर द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 है 80 और 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 1 सही 3/4, क्योंकि 45 और 60 का होता है घंटा, तो 15 × 45, 15 चौका 60। अब इसे खोल लें, 80 गुना ये हो जाएगा 7/4, तो 140 किलोमीटर दूर चला गया तब तक चोर, जब तक पता चला। अब पुलिस उसके पीछे दौड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चोर अब भी दौड़ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जो पुलिस कवर कर रही है दूरी 1 घंटे में, वो कितनी कर रही है? 10 किलोमीटर। तो जब 10 किलोमीटर दूरी तय कवर करेगी तो 140 कितने घंटे में करेगी? तो 140/10, यानी 14 घंटे बाद चोर को पुलिस पकड़ लेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक चोर दिन में 13 बजे एक मोटरसाइकिल चुराता है। 13 बजे का मतलब समझ गया आप? 1 बजे दोपहर में, ठीक, यानी 1 बजे दोपहर में मोटरसाइकिल चुराई और चुरा के वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग गया मोटरसाइकिल लेके। चोरी का पता 2 बजे चला, यानी 1 घंटे बाद पता चला। वह दूसरी मोटरसाइकिल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा किया गया। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? तो पहले तो पता निकाल लें कि कितने घंटे में पकड़ा जाएगा, वो घंटे आगे जोड़ देंगे। अब देखिए, 13 बजे यानी 1 बजे और 2 बजे पता चला, 1 घंटा वो चला गया, 45 की चाल से जा रहा, तो 45 किलोमीटर वो तब तक चला गया था जब तक चोरी का पता चला। अब चोरी का जब पता चला तो उसके बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। तो कवरिंग कितनी हुई दूरी? 1 घंटे में। चोर अब भी 45 दौड़ा, लेकिन पीछे से जो साइकिल वाला दूसरी मोटरसाइकिल लेके दौड़ा वो 54 से जा रहा, तो 1 घंटे में कितना? 9 किलोमीटर कवर कर रहा, और कुल चला वो कितना? 45 चल रहा है। तो 45 आ गए तो 1 घंटे में 9 ही तो कवर कर रहे हैं, तो 45 कितने घंटे में कवर हो? 5 घंटे में कवर हो, यानी वो 5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। और 5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा तो 5 घंटे तब से पकड़ा जाएगा जब से हम उसके पीछे दौड़ना शुरू करा था, ना कि इस समय से। जब से हमने दौड़ना शुरू करा तो हमने उसे 5 घंटे में पकड़ा। तो हम चले थे 2 बजे, तो 2 बजे के बाद हमने 5 घंटे में पकड़ लिया। तो हमने कितने बजे पकड़ लिया? हमने उसे 7 बजे संध्या में पकड़ लिया, शाम को, क्योंकि दोपहर में हुई थी ना घटना। अब एक मारुति कार की चोरी 5 बजे शाम को हुई। 5 बजे मारुति कार चुराई गई और चोर उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेकर भाग गया। चोरी का पता 6:20 पर चला। पुलिस ने उसका तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया जैसे पता चला। कितनी चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये कह रहा है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। पहले तो निकालना कितने घंटे में पकड़ा जाएगा, बजे तो हम बाद में पता निकाल ही लेंगे। अब देखिए, 5 बजे चोरी हुई
पता चला 6:20 पे, यानी चोर तब तक 1 घंटा 20 मिनट दौड़ लिया था। 60 की चाल से दौड़ रहा था वो। और कितना दौड़ लिया था? 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 सही 2/3, 1/3, क्योंकि 20 है, 20 या 60 होगा। तो यहाँ का 60 गुणा 4/3, यानी वो 80 किलोमीटर चला गया था वहां से। अब पुलिस ने पीछा करा, तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी इस समय 80 किलोमीटर है। अब 60 से तो चोर अब भी दौड़ा, ये थोड़ी चोर रुक गया है, चोर भी दौड़ रहा। कितने से? 60 से। और पुलिस दौड़ रही है 80 से। तो 1 घंटे में पुलिस कितनी दूरी कवर कर रही है? 20। और दूरी कवर करनी है 80, तो 80/20, यानी 4 घंटे में ये दूरी कवर होगी। अब 4 घंटे में दूरी कवर होगी, तो मैंने बताया जब से हम पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो हमें 4 घंटे लगे ना। तो हम तो 6:20 पर दौड़ना शुरू हुई थी पुलिस, उसे लगे 4 घंटे। तो 6 और 4 10, 10:20। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक। अब एक कार को चोर 11 बजे चुराकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। उसने कार चुराई और वो 65 की स्पीड पर कार लेकर भाग गया। 11 बजे की घटना है, लेकिन चोरी का जो पता चला वो पता चला कितने बजे? 1 बजे। और पुलिस जो उसके पीछे 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ी। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, या कितने समय में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, ये पूछा गया। अब 11 बजे चोरी हुई और पता चला 1 बजे, तो 2 घंटे चला गया ना। 2 घंटे हो गए ना 11 से 1 तक। और 65 की स्पीड से जा रहा, तो 65 दूनी 130, यानी अब जो है चोर पुलिस से जब पता चला 130 किलोमीटर दूर था। अब पुलिस ने उसके पीछे दौड़ना शुरू करा 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और चोर दौड़ा 65 से। तो कवरिंग दूरी कितनी हो रही? 13। तो 13 1 घंटे में हो रही, तो 130 किलोमीटर कितने घंटे में होगी? 10 घंटे। तो चोर पकड़ा जाएगा 10 घंटे बाद। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खरगोश ने एक कुत्ते को 100 मीटर दूरी पर देखा, ठीक, और तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। कौन भागा? खरगोश। इसके 1 मिनट बाद कुत्ता 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता खरगोश को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ये पूछा है। अब देखिए, जब कुत्ते ने खरगोश को देखा तब दूरी कितनी थी? उनके बीच दूरी थी 100 मीटर। अब किस चाल से दौड़ रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तुरंत दौड़ पड़ा। और कुत्ता दौड़ा 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट में ये भी तो चला गया खरगोश कुछ आगे। ये कितना चला गया होगा? 12 की चाल से चल रहा है, किलोमीटर पर है, और ये मिनट है। तो क्या करें? 5/18 और गुणा 60, क्योंकि तो मीटर पर सेकंड में चाल बदलनी ना, तो हमें इस मिनट को भी सेकंड में करना पड़ेगा। अब 6 18 और 6 60, 4, यानी 200 मीटर में भाग लिया। और 100 मीटर में ऑलरेडी पहले से ही दूर था, तो कुल दूरी कितनी होगी? अब कितना डिस्टेंस है कुत्ते में और खरगोश में? जब कुत्ते ने दौड़ना शुरू करा, 100 + 200 बराबर 300 मीटर दूर खरगोश पहुंच गया, तब कुत्ता उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता दौड़ा कितनी चाल से? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जो डिफरेंस आया वो कितना है? ये 12 से चल रहा है, ये 16 से चल रहा है, तो कवरिंग हो रहा 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम कवरिंग दूरी कितनी करनी है? 300। तो 300/4 गुणा 5/18, ठीक है। और इससे निकलेगा हमारा समय कि कब पकड़ लेगा।
क्योंकि ये तो दूरी होगी ना, और बटे 4। आप समय निकाल लिया हमने, तो समय निकाल के क्या करें, 5 चौक 20, और 300 मीटर की दूरी हुई, और कवरिंग हो रही है ये 5, 12 और 16 में 4 का अंतर, 4 गुना 5/18। अब इसे काट लीजिए, 5 छन 30, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18, 30, यानी 270 सेकंड बाद कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। लेकिन इसने पूछा दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी का सूत्र है 4 गुणा समय। दूरी का सूत्र है 4 गुणा समय। अब चाल क्या है खरगोश की, वो है 12, 12 गुणा 5/18 और गुणा समय 270। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 30 ही आ गया। अब 2 से काट लो 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 30 के 30 से गुणा 900, तो ये दूरी होगी 900, और 200 ऑलरेडी उसके बीच की दूरी पहले से ज्यादा थी, ये 300, 200 सॉरी 300 तो कुल थी, 200 ये कवरिंग हुई, 100 तो पहले से दूर था, तो 200 ये जोड़ दो, तो क्या आएगा 1100 मीटर दूरी पर पकड़ लेगा। 100 पर तो पहले दूर था ना, तो 1200 चला तो 1100 की दूरी पर पकड़ लिया, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1100, यानी आंसर सी। आप अगर जो इस तरह भी ना करना चाहें, देखिए अगर जो हम कुत्ते की चाल ले लें, तो 270 सेकंड थी ना, समय कितना था 270 सेकंड, इसे याद करो, फिर कुत्ते पे लगाते हैं 270 सेकंड में पकड़ा गया खरगोश, ठीक, ये तो निकल लगा। अब कुत्ता जो दौड़ रहा है वो किस चाल से दौड़ रहा है, वो 16 की चाल से दौड़ रहा है, तो आप 16 कर लीजिए, 16 गुणा 5/18 गुणा 270, तो ये आ गया 2 9 18, 9 दूनी 18, 9 27, अभी हो गया 8 पंजे 40, 40 तिया 1200, यानी कुल दूरी 1200 हुई। लेकिन 100 मीटर तो पहले ही ऑलरेडी दूर था, तो 100 घटा दो, तब भी उत्तर 1100 आया, ठीक है। यानी समय तो हमें निकालना पड़ेगा, चाहे हम खरगोश की चाल से निकालना उत्तर या कुत्ते की चाल से निकालना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, अगला सवाल भी इसी तरह का है। एक चोर को सिपाही ने 200 मीटर दूर देखा, तो इसका मतलब चोर सिपाही के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर, ठीक। अब क्या हुआ, चोर व सिपाही उसी समय दौड़ पड़े, जैसे देखा वो दौड़ पड़े, चोर दौड़ा सिपाही से दूर, और सिपाही दौड़ा चोर को पकड़ने के लिए उसकी ओर। तो अब क्या हुआ, चोर तो दौड़ा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सिपाही दौड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो सिपाही कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अब चाल में अंतर कितना है देखो, बिल्कुल पहला सवाल है, चाल में अंतर है, यह 10 से जा रहा है और 12 से, तो 2 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। हमें दूरी कितनी पकड़ करनी है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का की कवरिंग होगी, लेकिन तो 200 मीटर है, तो 200 समय निकाल लें, 200/2 गुणा 5/18, 18 ऊपर चला गया, तो ये आ गया, इससे काट दें, 5 दूनी 10 1 0, 360 सेकेंड। अगर इसका घंटा बनाओ तो 1/10 घंटा बनेगा ना, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अब कौन इससे निकाल ले, चोर से, चोर चल रहा है 10 की चाल से, तो दूरी निकाल दें, दूरी होगा 4 गुणा समय 10 गुणा 1/10,
यानी 1 किलोमीटर की दूरी पे वो पकड़ लेगा सिपाही चोर। अगर जो आप उसकी तरह इसकी चाल से निकालना चाहें सिपाही की, तो समय तो यही लेना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें 200 घटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, उसे भी देख लें। तो ये आपको पता चल गया 360 सेकंड, यानी 1/10 का अंतर है। तो 1/10, तो ये चल रहा है 12 की चाल से, 12 गुणा 1/10, तो आ गया 1.2 किलोमीटर, यानी 1200 मीटर। अब 2 का डिफरेंस तो ऑलरेडी था, वो 200 घटा दे, तो क्या आएगा 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि दोनों से हम ट्राई करेंगे, वहाँ तो हम एक मेथड एक चाल लेंगे, उससे हल करेंगे, आगे चलेंगे। ये तो समझाने के लिए करा है कि आपको जो भी चाल ध्यान आ जाए उससे ही हम कर देंगे। अब एक बंदर किसी पोल पर, ये सवाल बंदर वाले हैं, एक बंदर किसी पोल पर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। ये चढ़ा, कितना चढ़ा, 8 मीटर चढ़ा, और अगले मिनट वो 4 मीटर फिसल गया। तो चढ़ा कुल कितना, वो 4 मीटर, कितने मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में चढ़ा वो 4 मीटर। अब ऐसे निकालेंगे, 1 मिनट में 2 चढ़ा, ऐसे ही रहने देंगे। अब 2 में 4 चढ़ा, और जो खंबा है, पोल जो है, वो 65 मीटर का है। अब इस 65 को 4 से हम भाग करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि 8 और 4 के बीच की संख्या हम बचा के चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 16 चौका 64। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि 8 से तो, या 8 से तो कम हो और 4 से अधिक हो। तो हमने क्या करा, 4 का पाड़ा पढ़ा, 15 चौका 60, 15 बार कट गया ना, और 5 बच गया, तो 8 से कम है, 4 से ज्यादा है, तो 15 चौका 60, तो 15 टर्न हुए उसके चढ़ने उतरने के। 1 टर्न होता 2 मिनट में, तो 2 गुणा 15, 30 मिनट तो उसे ये लगे। अब बचा कितना, बच गया खंबा 5, लेकिन जब वो आगे चढ़ेगा तो 8 मीटर चढ़ेगा, चढ़ना उसे 5 है, तो अब के तो बिल्कुल शीर्ष से भी ऊपर निकल जाएगा, यानी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो अब दूरी वो थी 5, और चाल है 8 मीटर प्रति मिनट, तो दूरी बटे क्या करेंगे, दूरी बटे 4 कर देंगे, तो ये इतनी मिनट हो लगेगी, ये तो पूरे टर्न में लगी। लेकिन जो डिस्टेंस बची थी 5 मीटर, वो 8 मीटर प्रति मिनट की, क्योंकि पहले मिनट में 8 मीटर चलता ना, तो चाल पहले उसकी 8 मीटर प्रति मिनट है। तो हमने क्या करा, 5 को जो हमें मीटर दिया था उसका 4 से भाग कर दिया, तो मिनट में आ गया। तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 5 बच रही थी, चाल हमारी 8 मीटर प्रति मिनट है, तो 5 बटे 8, तो 30 मिनट तो ये हुई है, 5 बटे 8 ही हुई, तो 30 प्लस 5 बटे 8, यानी 30 सही 5 बटे 8 मिनट का समय लगेगा। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बंदर का ही है। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे पोल पर, 30 मीटर ऊंचे चिकने स्तंभ पर चढ़ रहा है। वह पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, ये 3 चढ़ गया, यानी इसकी चाल 3 मीटर प्रति मिनट ऊपर चढ़ने की। लेकिन वो दूसरे मिनट क्या रहा, फिसल रहा है, कितना, 1 मीटर, 1 मीटर नीचे फिसल गया है, तो चढ़ा कितना, 2 मीटर, और 2 मीटर चढ़ा 2 मिनट में, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, क्योंकि 3 चढ़ा 1 फिसला, तो 2 मिनट लग गए ना उसे, और चढ़ा केवल 2 मीटर। तो ये पहले बताया कि 1 मिनट बराबर 1 मीटर नहीं करने के, ऐसे ही रखेंगे इसे। अब पोल कितना है, पोल है 30 मीटर का। अब इस 2 से ऐसा भाग करेंगे कि 2 और 3 के बीच या तो 3 बच जाए या 2 बच जाए, 2 तो पूरा काटेंगे नहीं तो ऐसा कर देते ना 15, तो 15 बाद 30 मिनट तो आते, लेकिन क्या करेंगे कि 1 और 3 के बीच बचे,
तो क्या करें बताओ, 14 बार पढ़ना है। 2 × 14, 2 × 14 करेंगे तो 28, और फिर बचेगा 3 मीटर, और चढ़ता 3 तो सही हो गया ना, तो 28 मिनट तो ये लगे इसे। अब बची दूरी हमारे पास कितनी, 28 में से 30 में 2, चढ़ेगा कितना है 3, तो 2/3 मिनट ये लगेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28 सही 2/3 मिनट। तो हमारा आंसर आएगा 28 सही 2/3 मिनट, आंसर बी। अब नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। देखिए इसमें बंदर चढ़ रहा है। 15 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट यानी उसके तुरंत बाद वाले मिनट में वो 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि यही क्रम जारी रहे चढ़ने का, यानी चढ़ता रहे फिसलता रहे, तो खंभे के सिरे तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। अब देखिए कितना चढ़ना है 1 मिनट में, 5 मीटर, 5 मीटर चढ़ा, और फिसला कितना 3 मीटर। तो 5 चढ़ा 3 फिसला, तो चढ़ा तो 2 ही मीटर में। 1 मिनट में यो काम हुआ, 1 मिनट में यो काम हुआ, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा बंदर, 2 मीटर। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। अब खंबा कितना ऊंचा है, खंबा है 15 मीटर। अब इस 2 से इस तरह भाग करेंगे कि 5 और 3 के बीच शेष बचे। तो अब देखो 2 से हम कर लें, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ठीक। तो 2 पंजे 10 कर लीजिए, 2 × 5, 10 मिनट तो ये आ गई। अब बचा कितना 5, तो अगला 5 मीटर चढ़ता है खंभे 1 मिनट में, तो 5/5, 1 मिनट ही आ गई। तो कुल मिनट कितनी होगी, 10 और 1 11, 11 मिनट में ये कहाँ पहुंच जाएगा, शिखर पर पहुंच जाएगा। अब 13 क्वेश्चन है। एक बंदर 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 50 मीटर ऊंचे चिकने तने वाले पेड़ के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। देखिए एक बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ रहा, 15 मीटर चढ़ तो रहा वो 15 मीटर, और फिसल कितना रहा, 5 मीटर। तो चढ़ा कितना वो 10 मीटर। 10 मीटर कितने समय में चढ़ा, 10 मीटर चढ़ा वो 2 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट चढ़ने का 1 फिसलने का, 2 मिनट में 10 चढ़ा। अब 50 मीटर ऊंचा चिकने तने वाला पेड़ है, यह है 50 मीटर ऊंचा पेड़। अब 10 मीटर चढ़ता है, लेकिन हमें 15 और 5 के बीच का डिफरेंस देखना है, तो 10 चौक 40 कर दूं और फिर 10 बच जाएगा, 15 और 5 के बीच है, तो 10 चौक 40, तो 10 चौक 4 बार करा तो 2 × 4, 8 मिनट तो ये लगे, ठीक है, 8 मिनट ये लगे। अब कितना बचा, 10 चौक 40, 10 बचा, 10/15, 10/15 मिनट ये लगे, यानी 2/5 मतलब 2/3 मिनट। तो 2/3 मिनट के सेकंड बना लें, क्योंकि इसमें सही बटे में उत्तर नहीं है। 2/3 के जब हम सेकंड बनाएंगे तो 60 से करेंगे गुणा, तो ये कट जाएगा 20, और 20 दूनी 40 सेकंड, तो उसे लगेंगे 8 मिनट 40 सेकंड, यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 14। 15 मीटर ऊंचे लट्ठे पर 15 मीटर ऊंचे लट्ठे पर चढ़ते समय कोई बंदर पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, किंतु लट्ठे को पकड़ने की कोशिश करने में वो अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है।
तो लट्ठे की चोटी तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। अब चढ़ कितना रहा है 2 मीटर, फिसल कितना रहा है 1 मीटर, तो चढ़ा कितना वो 1 मीटर ही। तो 1 मीटर चढ़ा वो कितने में 2 मिनट में। तो 1 मिनट का ध्यान रखेंगे, चाहे इधर लिख लो या इधर मिनट पे ध्यान रखेंगे। दो मिनट में कितना चढ़ा वो 1 मीटर। चढ़ना कितना है उसे 15 मीटर, यानी 15 मीटर चढ़ना है, कुल चढ़ाई करनी 15 मीटर। आप 1 मीटर का ये है 2 मिनट में। अब इसका ध्यान करेंगे हम किस तरह करें। तो देखो ऐसा करें, ये 2 मिनट है, 14 चढ़ा दे, 14 मीटर चढ़ा दे, 1 बचा ले, तो 1 बचाना पड़ेगा ना। तो 14 दूनी 28, 28 मिनट तो ये लगे। अब जब 14 चढ़ गया तो 1 बचा, अब चढ़ेगा किससे 2 मीटर प्रति मिनट से, तो 1/2 ही आ जाएगा, 1/2 मिनट ही आ जाएगा। 1/2 का मतलब 30 सेकेंड, तो ये चढ़ेगा 28 मिनट 30 सेकेंड में, 28 मिनट 30 सेकेंड। अब आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे कि बंदर वाले सवाल किस तरह करने हैं, चोर सिपाही वाले किस तरह करने हैं, कि या चोर सिपाही की जगह एक हिंसक पशु, एक अहिंसक पशु, उन्हें पकड़ के खाते हैं वो, उस तरह के सवाल, शेर हिरन, खरगोश कुत्ता, चूहा बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। चोर सिपाही करने का ढंग ही रहेगा। अब ये आप करते इनको करिए, समझिए, और समझने के बाद अपने आप को ना आत्मसात करिए। और ये तो सूत्र है, सामान्य सूत्र, जो दूरी का प्रथम सूत्र है, दूरी बराबर 4 गुना समय। और इससे 2 सबऑर्डिनेट फॉर्मूले बनते हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे 4। अब अगर जो हम समय को नियत कर दें, इसमें देखिए कांस्टेंट कर दें, दूरी समानुपाती 4 हो जाएगा। इसमें अगर जो हम दूरी कांस्टेंट कर दें 4 समानुपाती 1 बटे समय, यानी व्युत्क्रमानुपाती समय हो जाएगी। इसमें यदि हम 4 नियत कर दें, समय दूरी समानुपाती समय हो जाएगी। अब जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो हमें चाल, और अब हमें वहाँ पर मीटर पर सेकंड में चाल की आवश्यकता पड़ रही हो, तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि मीटर पर सेकंड में दी हो और हमें किलोमीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो वहाँ पर 18/5 और किलोमीटर पर सेकंड को 5/18, ये ध्यान रखना, पलट जाते हैं। अब औसत चाल के क्वेश्चन है आज सब। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यदि समान दूरी v1 व v2 समय में तय की गई हो, तो औसत चाल होगी 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। आइए देखते हैं फॉर्मूला बनता कैसे है। मान लिया कोई दूरी x है, यह v1 चाल से तय की गई, और दूसरी दूरी भी x है, यह v2 चाल से तय की गई। तो हमें जो कुल दूरी है वो तो 2x होगी, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। तो पहला समय लगा हमें दूरी बटे 4, x बटे v1, और t2 लगा x बटे v2। अब चूंकि औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो x ये चलेगी और x ये चलेगी, तो 2x हो गई। और समय लग रहा है x बटे v1 प्लस x बटे v2। अब ये तो ऊपर जोड़ेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक। अब देखिए x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। यहाँ एलसीएम ले लें, किस क्या आएगा एलसीएम v1 v2, तो ऊपर आ जाएगा v2 प्लस v1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है। अब अगर जो ये फॉर्मूला हमें 3 में करना हो कि x चल रहा है, x दूरी चलेगी अगली v3 चाल से, तो यहाँ निकल जाएगा t3, तो t3 हो जाएगा x बटे v3, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस x प्लस प्लस में आ जाएगा x बटे v3। अब
ऊपर तो हो गया हमारा 3x, नीचे x कॉमन ले लें तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा v1 v2 v3, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर v1 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा v2 v3, और उसे 1 से गुणा कर देंगे तो v2 v3 ऊपर, प्लस फिर v2 गायब हो जाएगा, v1 v3, फिर v3 गायब हो जाएगा, तो v1 और v2, ये हमारा फॉर्मूला, x से x कट जाएगा, तो 3 v1 v2 v3, और बटे यहाँ से शुरू कर दूँ v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 v1। इसी तरह 4 के लिए बना सकते हैं, 5 के लिए बना सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन एग्जाम में 2, 3 या 4 तक आ सकते हैं। तो 4 वाले में हम क्या करेंगे आगे, फिर x/v4 बढ़ा देंगे, x जोड़ देंगे, तो ऊपर आएगा 4 v1 v2 v3 v4, इसमें 2 आए तो उसमें 3 आएंगे, v1 v2 v3, फिर v2 v3 v4, फिर v4 v2, और यहाँ आएगा v1, और फिर आ जाएगा ये 4 हट जाएगा, तो v1 v2 v3, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो तो ये समझाया दे फिर से ना, इसे समझाते हैं। अब ये अगर 4 दूरी के लिए आप समझ लेना इसमें करना क्या है। ऐसे ज़्यादातर 2 और 3 का आता है, लेकिन कभी कभी 4 डिस्टेंस भी देता है। पहली चाल चली v1 से, दूसरी चाल चली उसमें x ही समान चाल है v2 से, तीसरी फिर x दूरी है, समान दूरी है, ये v3 चाल से चला, और नेक्स्ट दूरी ये x जो बची थी समान दूरी, ये v4 चाल से चला। तो औसत चाल निकालनी है, तो क्या आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो हो जाएगी x प्लस x प्लस x प्लस x यानी 4x, और यहाँ आ जाएगा t1 हो जाएगा x बटे v1, और t2 हो जाएगा x बटे v2, और ये हो जाएगा x बटे v3, फिर t4 हो जाएगा x बटे v4। ठीक, अब x तो कॉमन चला जाएगा, 4 बचा, यहाँ जो बचा हमारा ये v1 v2 v3 v4 बचा, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा v1 v2 v3 v4। ठीक, तो अब क्या करेंगे, v1 से हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा, v2 v3 और v4। अब v2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, v1 v3 v4। अब v3 से करेंगे तो क्या बचेगा, v1 v2 और v4। अब v4 से करेंगे तो क्या बचेगा, v1 v2 और v3, यह आएगा। ठीक, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो औसत चाल हो जाएगी 4 v1 v2 v3 v4। अब इसे क्रम से करना, देखो ये था v1 v2 v3 है ना, v1 v2 v3, फिर क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा v1 v2 v4, क्रम से याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर क्या आ जाएगा v1 v2 v4, फिर हो जाएगा v1 v2 v1 v3 v4, और ये आ जाएगा v2 v3 v4 v2 v3 v4। इस तरह क्रम याद कर लीजिए। देखिए पहले तो v1 v2 v3 v4 में से हमने v4 गायब कर लिया, फिर v3 गायब कर लिया, फिर v2, और फिर यहाँ करेंगे हम ये तो यहाँ से 4 गायब करा, ठीक, फिर हमने 3 गायब करा, फिर 2 गायब करा, और अब क्या 1 गायब कर दिया। इस तरह हम इसे मेमोरी में डाल सकते हैं फॉर्मूला। 5 तक नहीं आते हैं तो बना लेंगे फॉर्मूला। आपको समझ में आ गया हो किस तरह फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले के रूप में इसे फॉर्म कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यूज में रख देते हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा एक स्थान x से दूसरे स्थान y तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y से x तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो 2 चालें हैं, तो सूत्र हो जाएगा 2
V1 है हमारा 40 और V2 है 60 बटे 40 प्लस 60, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। अब 100 से ये 2 जीरो कट गए, तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो हमारी चाल आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट है, एक व्यक्ति साइकिल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है तथा 30 किलोमीटर की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही। तो ये भी दो चालें दी हैं, दूरी दोनों बार समान है। इस सवाल में इन सवालों में यही शर्त है कि दूरियां जो हैं वो समान हो, कि समान दूरी तय करी हो, चालें भले ही अलग अलग हो, तो तब ये सूत्र बनाते हैं, इन्हीं सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 20 गुणा 30 बटे 20, 30 का योग 50, जीरो कट गया, यह आ गया 20 या 60, 120 और बटे 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है कार द्वारा, किसी चीज से चाल ये है उसकी, और 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो यहाँ भी 2 वाला सूत्र है, लगा लीजिए। तो 2 गुणा 130 और गुणा 70, 2 गुणा 130 गुणा 70 बटे 130 और 70 जोड़ेंगे 200, 2 जीरो कट गए और ये 2 से 2 कट गया, 7 से 21 और 7 एकन 7 और 2 9, या 13 सत्ते 91 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बी। ये कह रहा है कितने किलोमीटर पर आवर रही, तो कितनी रही, 91 किलोमीटर पर आवर रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और उसी पथ से वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आया। तो उसने बताया, और यह दूरी उसने 9 घंटे में तय की है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर, तो सूत्र है 4 गुना समय, लेकिन यहाँ चूंकि समान दूरी अलग अलग चालों से तय की गई है, तो हम औसत दूरी, पहले औसत चाल निकाल लेंगे और फिर दूरी निकाल लेंगे, औसत चाल गुणा समय। तो ये देखिए, पहले तो हम v निकाल लें, औसत चाल 5 किलोमीटर की चाल से गया, 4 से लौटा बटे 9, ये तो आ गई औसत चाल। अब हम निकाल लें दूरी, तो दूरी बराबर होता 4 गुणा समय। अब चाल तो हमने निकाली 2 गुणा 5 गुणा 4 बटे 9, और समय कितना है, कितना समय लगा उसे, कुल 9 घंटे लगे, तो समय 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 10 तो 40, तो 10 चौक 40 किलोमीटर हमारी कुल डिस्टेंस हुई, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 8 से गया और फिर 12 से लौटा, और बटे यहाँ 20 हो जाएगा, 8 और 12 20, तो ये हमारी चाल आ गई। अब कितना समय लग रहा है ये देखते हैं, समय लगे 5 घंटे, तो 5 से गुणा कर दें इसे, 2 गुणा 8 गुणा 12 बटे 20 और गुणा 5, अब 5 चौक 20 और 4 तिया 12, तो आ गया 3 दूनी 6, 6 48 किलोमीटर उसने दूरी तय की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। एक छात्र अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी रास्ते से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो यही पहले तो औसत चाल निकाल लें उसकी, और औसत चाल को समय से गुणा कर दें तो दूरी निकल जाएगी। अपने स्कूल जाता है 3 किलोमीटर की चाल से, तो 2 गुणा 3, आता है वो
6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बटे v1+v2 यानी 3 जमा 6 बराबर 9, तो यहाँ 9 लिख दें। अब कुल दूरी पूछिए, तो कुल दूरी होगी 4 गुणा समय, तो चाल तो हमने निकाली है, 2 गुणा 3 गुणा 6 बटे 9, और उसका समय कितना लग रहा है, 3 घंटे लगते हैं। तो 3 या 9 से 9 का कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी है। ऑप्शन ए। एक व्यक्ति 15 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसने पहला अर्धांश 4 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा अर्धांश 6 किलोमीटर पर आवर से तय किया हो, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। बिल्कुल ऊपर वाला सवाल है, क्योंकि अर्धांश यानी दूरी का आधा हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा आधा हो, तो इसका मतलब दूरी तो समान तय की है। तो समान तय की है तो फिर हमें औसत चाल निकालनी पड़ेगी, और दूरी निकालने के लिए औसत चाल को हमें समय से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए करते हैं, औसत चाल निकालने पहले हम। औसत चाल पहले अर्धांश में रही उसकी 4 किलोमीटर, पहले अर्धांश में 4 किलोमीटर पर आवर से गया, और दूसरे अर्धांश में गया वो 6 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ नीचे आएगा v1+v2, तो 4 और 6 का योग 10। अब हमें निकालनी दूरी, तो दूरी बराबर होगा औसत चाल गुणा समय। अब औसत चाल तो हमारी 2 गुणा 4 गुणा 6 बटे 10। अब उसे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 15 घंटे। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से 2 कट गया, यह आ गया 4 तिया 12, 12 से 72 किलोमीटर, यानी आंसर बी हमारा सही होगा। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वो पहले अर्धांश में गया 6 किलोमीटर से और दूसरे में गया 12 किलोमीटर से, और कुल समय लगा उसे 9 घंटे। तो पूछ रहा कितनी दूरी तय की है, तो अब देख लीजिए इसे। पहले अर्धांश में गया वो 6 किलोमीटर से, दूसरे अर्धांश में गया 12 से, तो बटे 18 हो गया, 6 जमा 12 18। अब ये हमारी क्या आ गई, औसत चाल आ गई, और बटे 18, और उसका समय कितना लग रहा है 9 घंटे। तो 9 दूनी 18 और 2 से 2 कट गया, 12 से 72 किलोमीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार कोई यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है। अब सवाल चेंज हो गया है, पहले समान दूरी तय हो रही थी, आधा अर्धांश दूसरा अर्धांश, तो अर्धांश अर्धांश तो बराबर होते थे, लेकिन जो अब क्वेश्चन है इसमें दूरी अलग अलग तय हो गई है। यानी पहले कह रहा है कि 2/3 भाग तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और शेष भाग जो 1/3 बचा वो गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी के लिए तो हम वो निकाल लेंगे औसत चाल गुणा ये, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल हमारी क्या रही इसमें, और कुल समय कितना रहा। तो देखिए मान लिया दूरी हमारी x थी, तो x का है 2/3, ये तो दूरी होगी। चला कितनी चाल से, चला वो 40 किलोमीटर, तो दूरी को चाल से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, समय, ये तो t1 हो गया। अब जो शेष दूरी थी x की कितनी, 1/3, वो चला कितने से 60 किलोमीटर पर आवर से, यह आ गया आपका x बटे 60, और ये आ जाएगा x बटे 180। तो हमारा जो कुल समय लगा, कुल समय लगा t बराबर t1 प्लस t2। तो t1 है हमारा x बटे 60 और t2 है x बटे 180। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 180, तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा x। तो हमारा समय लगा कुल समय कितना लगा, 4x बटे 180। लेकिन सवाल जो कह रहा है उसे कितने घंटे लगे थे कुल, 5 घंटे। तो हमारे अनुसार तो ये दूरी 5 घंटे के बराबर होगी। ठीक है, आप इसे काट दीजिए, इससे तो 45 बार कट गया। तो x बराबर क्या आ गया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 20 और 2 22, यानी 225 किलोमीटर उस यात्रा की कुल दूरी थी। आपकी बात समझ में आ गई। x तो मैंने मान लिया, नहीं तो हम कुल को तो 1 मानते हैं, तो मैं इसे 1 बटे 60 और इसे 1 बटे 180 कर लेता, और 1 बराबर हमारा आया था 225,
यानी कुल का मतलब एक होता पूर्ण। तो पूर्ण दूरी, पूर्ण समय, ये सब क्या मानेंगे हम, एक मानते हैं। लेकिन अगर जो आप x से करना चाहें x से कर लें, क्योंकि x को जनरली अननोन को हम x मान लेते हैं। लेकिन एक भी मान लें पूरी दूरी को या पूरे समय को, तब भी हमारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक बराबर 100% होता है और एक भिन्न में एक बराबर 1/1 होता है। तो जब एक में से आधा भाग करा, एक में से कितना करा, 2/3, तो एक का 2/3 2/3 होगा। एक ही तो पूर्ण संख्या मानी गई है। फिर 1/3 यानी एक में से तीसरा हिस्सा। ऐसे इस तरह के सवाल है। आपको अगर जो लगता हो कि x से आसान पढ़ेंगे तो आप x से हल कर लें। एक कार को 15 किलोमीटर में पूरी यात्रा तय करती है। पहली यात्रा पहला भाग 1/4 जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और जो शेष भाग बचेगा, 1/4 गई तो 3/4 बचेगा, वो चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बताइए उसने कुल कितनी दूरी तय करी। तो देखिए 1/4 मैं 1/4 कर दूँ, एक्स ना मानूँ तो चलती कितने से है, 25। तो ये तो T1 आ गया। ठीक, पहली चाल जो थी 1/4 उसने तय करी 25 किलोमीटर पर आवर से, और शेष जो बची वो बची 3/4। वो कितने से तय करी उसने, वो करी 50 से। तो हम दूरी बटे समय करके कुल समय निकाल दिया हमने। दूरी बटे चाल करके हमने ये T1 निकालना था, T2 जोड़ दिया तो कुल समय हो गया। और कुल समय में दे रखा कितना, 15 आवर। तो ये आ गया 15 बराबर 1/100 और 1/200, 3/200, 50 चौका 200। ठीक, और ये आ गया 25 चौका 100, ऊपर 3 था। अब क्या एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 200। अब 200 एलसीएम आ गया तो यहाँ तो 2 और यहाँ 200 है तो 3, तो आ गया 5/200। 5/200 मतलब आ गया 40। तो 15 बराबर आ गया 1/40। ठीक, तो 1 बराबर निकाल लें कुल। इसने कहा कुल दूरी कितनी करी, तो पूर्ण निकाल लें। पूर्ण का मतलब 1, तो 15 गुणा 40 बराबर कितना आ गया, 600 किलोमीटर उसकी दूरी हुई। यानी आंसर बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर से, तथा शेष भाग 1/3 तो 2/3 बचेगा, वो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी यात्रा की दूरी की लंबाई कितनी है, यानी उसने कुल दूरी कितनी तय की है। तो ऐसे इसमें T1 T2 निकाल के कुल समय निकाल लें, और जब कुल समय आएगा तो उसे हम जो कुल समय आएगा एक मान रखा, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, कुल समय को जो दिया गया कुल समय उसके बराबर रख दें, और उसे सोल्व करके एक बराबर निकाल लें तो हमारी कुल डिस्टेंस आ जाएगी। तो अपनी यात्रा का 1/3 भाग यानी 1/3 किस चाल से तय करता है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा जो भाग बचा उसका 1/3 तो चला गया, तो 2/3 बचा। अब 2/3 को तय कर रहा है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से। ये आ गया, ये हमारा कुल टी आ गया, कुल समय। और कुल समय कितना है, 10 घंटे। तो 10 बराबर, ये कट जाएगा 20 वाले में, 1/60 प्लस 1/60, 2/3, 40 से कर रहा ना। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 2/60 यानी 1/30। तो 1 बराबर आ गया 10 गुणा 30, तो बराबर 300 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार कोई यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। वो अपनी यात्रा का एक पंचमांश यानी 1/5 भाग 10 किलोमीटर पर आवर से तय करती है, और शेष जो बचा 1/5 तो चल गई, तो शेष बचेगा 4/5। 4/5 चलती है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो वो कह रहा है उसकी यात्रा कुल कितनी लंबी है। तो कुल कितनी लंबी का मतलब यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की है, यह पूछ रहा है। अब देखिए
कुल समय तो 12 है, सीधा लिख दो। अब जो पहला उसने हिस्सा तय करा, एक पंचमांश दूरी यानी 1/5 दूरी, कितने से तय करी है उसने? 10 किलोमीटर पर आवर से। और शेष दूरी कितनी है? 4/5। वो कितने से तय कर रहा है? वो 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये समय आ गया कुल समय, और कुल समय हमारा 12 है। हमें तो 1 की वैल्यू निकाली, कुल यात्रा मतलब 1, या x कर लेते तो x बटे हो जाता, ये 4x बटे हो जाता, फिर x बराबर निकालते। तो 12 बराबर 1/50 प्लस 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, क्या जाएगा? 1/25। तो ये 12 आ गया। और एलसीएम कितना है? 50। और 50 सेकंड 50 और 25 दूनी 50, तो 12 बराबर आ गया 3/50। ये आ गया 4, यहाँ रह गया 1, तो 1 बराबर आ गया 4 गुना 50, और 5 दूनी 10, तो कितना है? 100 किलोमीटर। 5 एक पंचमांश 1/5, शेष भाग 4/5। पहले 10 से का चला वो, तो हमने 4 से इसे काट दिया, 25, यह आ गया 50, एलसीएम 50, 1 जमा 2, 3/50, 3 चौक 12, 4 5 100। आंसर आएगा 100। आंसर इसमें रॉन्ग लिखा गया है, करेक्शन कर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कार 3 समान दूर है, अभी 3 वाला आगे जो अभी आपको फार्मूला मैंने ऊपर निकालना सिखाया था कि 3 चाल है। चाल कौन कौन सी है? V1 बराबर है, E1 बराबर है 20 किलोमीटर पर आवर, और V2 है 30 किलोमीटर पर आवर, और V3 है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये 3 चाल दी हैं। अब ये कह रहा तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल के लिए सूत्र था 3 वाला, आपको ध्यान होगा, 3 V1 V2 V3। अब जब नीचे लिखेंगे हम, तो पहले तो हम क्या करें? V3 हटा दें, V1 प्लस V2, फिर V2 हटा दें, तो क्या आएगा? V1 V3, और आपके क्या हटा दें हम? V1 हटा दें, तो आएगा V2 V3। ये फॉर्मूला है, रटने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर जो लिखते हैं, जब 3 थी तो 3 लिख दिया, फिर 1 के घटाते रहे और 2 नीचे लिखते रहे। अगर जो 4 होती तो V4 और 1 का घटाते जाते, नीचे लिखते जाते। तो फॉर्मूला रटने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40। अब V1 और V2 यानी इन दोनों ही गुणा 600, इसकी गुणा 1200, इसके 40 की, अब इसके गुणा कर दें प्लस 800, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 और बटे 2600। 800 और 1200 2000, 2000 में 600 जोड़ो 2600। अब ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, अब ये 10 रह गया और ये आ गया 13, तो ये आ गया 90/3 3 9 और 9 चौक 36, 36 ढाई 360 बटे 13। अब 13 दूनी 26 तो होगा, और 13/12 होगा। तो जो 13/में वो 1 है ना, तो आगे सॉल्व करने का हम समय बर्बाद नहीं करने के, आप चाहो तो करो, यही आएगा 27 सही 9/13। देखिए सवाल नंबर 14। एक कार 4 समान दूरी, आपके दूरी 4 होगी, और दूरी है 20 किलो, चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। सबका आगे चाल के किलोमीटर पर आवर होता ही से तय करती, तो औसत चाल पूछ रहा है। अब देखिए चाल वाले के लिए क्या करेंगे? औसत भी, औसत चाल भी बार, तो 4 V1 V2 V3 V4। ठीक, अब क्या करेंगे? 1 को हटाते रहेंगे और नीचे लिखते रहेंगे। पहले V1 हटा दो,
तो क्या आ जाएगा V2 V3 V4 प्लस, अब V2 हटा दूँ, V1 प्लस सॉरी V1 V3 और V4, अब क्या V3 हटा दूँ प्लस V3 प्लस V1 V2 V4 और अब क्या V4 हटा दूँ तो क्या आएगा V1 V2 V3, ये सब बटे में है। तो सूत्र रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो दो चाल दी थी देखो यार V1 और V2, तो पहले V1 हटा दिया फिर V2 हटा दिया, तो V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2 बात है। तीन वाले में आपने देखा होगा कि पहले V1 हटाया तो नीचे V2 प्लस V3 कर दिया, फिर V2 हटाया तो V1 V3 कर दिया, फिर V3 हटाया तो V1 प्लस V2 कर दिया था। अब 4 है तो एक का घटाते चलेंगे, नीचे लिखते चलेंगे, फिर इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। 4 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 और गुणा 60, ये तो पूरा हो गया। अब यहाँ क्या करा कि हमने क्या करा, V1 हटाया था, ये 4 नहीं लेते, ये अब लेते हैं V2 V3 V4। तो देखो 3 12 3 चौक 12 12 से 72, 72 के आगे 3 0। अब क्या हटाएंगे, V2 हटाएंगे और ये लेंगे, तो 2 चौक 8 और 8 छंग 48 प्लस 48, उसके आगे भी 3 0। अब हम ये हटाएंगे V3, तो यहाँ जाएगा 2 या 6 और छंग 36, 36 के आगे भी 3 0 प्लस, अब 60 हटाएंगे तो आ जाएगा 4 या 12 और 12 दूनी 24, 24 के आगे भी 3 0। तो अब यह आ जाएगा 4 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 60 और बटे, देखिए इसे जोड़े 72 और 48, यहाँ 2 जोड़ा तो 50 हो गया, 50 70 जोड़ा 120। अब 120 के आगे भी 3 0, क्योंकि 3 0 छोड़ दिए थे हमने, प्लस इसे जोड़ लें, इसे यहाँ 4 को यहाँ जोड़ दें 40, 40 और 20 जोड़ें 60, 60 के आगे 3 0। अब ये आ गया 180, 4 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 4 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 60 और बटे 18, उसके आगे 4 0। ठीक है, अब 1 2 3 4 4 0 कट के 4 0। आप क्या करें, 6 या 18, ये भी कट गया, तो अब हमारे पास कितना बचा है, 4 दूनी 8 चौक 32, यानी 32 किलोमीटर पर आवर हमारी औसत चाल होगी, यानी आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उससे अगली दूरी 50 किलोमीटर की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंत में वो 10 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। अब देखिए औसत चाल का जो मेन सूत्र है कुल दूरी बटे कुल समय है, तो पहले दूरियां जोड़ने से, औसत चाल है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो ऊपर जोड़ते हैं। पहली दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, दूसरी दूरी है 30 किलोमीटर और तीसरी दूरी है हमारी 50 किलोमीटर और अंतिम दूरी जो बची है लास्ट वाली वो है 10 किलोमीटर। अब तो कुल दूरी तो हो गया, बचा कुल समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो ये दूरी 20 किलोमीटर की दूरी कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगा 2 घंटे। ठीक, 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई, तो 2 घंटे लगे। अब ये जो है 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो 30 बटे 20 यानी 3 बटे 2 यानी 1.5। अब आगे जो बची है
अगली दूरी है 50 किलोमीटर की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 50/40 यानी 5/4। 5/4 का मतलब 1.25 ये घंटे लगे। अब जो अगले 10 किलोमीटर है वो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये लगा 1/6। अब इन्हें जोड़ लें, ये 30, 20 और 30 50 और 50 100, 110 तो ये हो गई। अब 2 और 1 3 और 1 4, 4.75 प्लस 1/6 यानी आगे 4, इसे देखें 110/4 से ही 3/4 प्लस 1/6। तभी तो जोड़ेंगे हम, जब इसे भिन्न बदल देंगे, क्योंकि 0.75 का मतलब 3/4 होता है। अब 110/, आप इसे देख लो, चाहे तो खोल लो, 4 चौक 16, 16 3 19, 19/4 प्लस 1/6। अब 110/, एलसीएम हो गया 12, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 19 तिया 57। अब यहाँ बचा 6, 6 दूनी 12, 2। क्या आ गया 110 गुणा 12/59, 12 0 0, 12 1 12, 12 1 12 13/59। इसने पूछा लगभग में चाल पूछी, पॉइंट में नहीं पूछी, तो इसे 60 कर लें। 60 दूनी 120 करें, 60 दूनी 120, फिर कितना बचा, लगभग पर निकालना, 120 करेंगे तो फिर 12 बचेगा, 60 दूनी 120, ठीक है। यानी 22 से ज़्यादा है, क्योंकि हमने 60 कर लिया ना, एक बड़ा संख्या कर ली 22 के आसपास, तो 22 के आसपास हमारा उत्तर कौन सा है, 23। ऐसे निकाल लेना। चाहो तो जब पूरी भाग कर लो 59 से, तो ये आएगा 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो है चूंकि लगभग में उत्तर पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हमारा उत्तर 23 आएगा। चाहे इसे कर लीजिए, ये आ जाएगा 0, 12 1 12, हासिल लगा 1, 12 1 12 13, इसे 59 से भाग कर दें, तो 2 बार 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 11। अब ये बचेगा 4, ठीक। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से लिया, यहाँ 2 1, 140, तो 3 बार तो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 118। अब 140 में से 118 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2, यहाँ रहेगा 3 2 220, और ये लगभग कितना है 60, तो ये आ जाएगा 3 4 बार लगभग कटेगा, तो 22.4, तो लगभग 23 ही आएगा, है ना, 22 से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लगभग में आंसर पूछा है। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। इन्हें आप फिर से एक बार अपने आप लिखें और बिना आंसर देखे, पहले पूरे क्वेश्चन देख लें, एक बार तो समझ लें वीडियो से, फिर एक बार अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखें, आंसर ये लिखें ऑप्शन, और फिर अपने आप करें और फिर इससे मिलाएं। यदि आपके उत्तर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। आप प्रयास करते रहिए। धन्यवाद, सफलता आपको मिलेगी।